इस कदर इसका आविष्कार हुआ है। आज हमारी 17-18 सालों की मेहनत है, उसका पूरा निचोड़ हमने इस टेक्नोलॉजी में डाला है। अभी हमें अगर खेती करनी है तो जिस मिट्टी में हम खेती करते हैं उसको पहले जांचना जरूरी है। तो जांचने के लिए मिट्टी का परीक्षण हर कोई नहीं कर पाता, ये हमें भी पता है। हमने बहुत बार लोगों को अवेयरनेस इसके लिए करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जहां पर भी जाते हैं लोगों को कहते हैं कि आप मिट्टी का परीक्षण करो, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई मरीज, अगर कोई हमारा रिश्तेदार बीमार होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले उसके पूरे शरीर की जांच करवाता है, अलग अलग टेस्ट करवाता है और उसके बाद उसका इलाज करता है। लेकिन मिट्टी है, वो तो बोल नहीं सकती। और परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए तो सब ये जानते हैं कि कोई जरूरत नहीं करने की, तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो ऐसे में मतलब इस स्थिति में बिना जांच किए हुए भी मिट्टी में दिए गए तत्वों को अपने फसलों के लिए उपलब्ध करने का काम ये टेक्नोलॉजी करती है। कैसे करती है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हमें मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की जरूरत होती है मैं आपको ये समझाता हूँ। आज इस नेचर में देखा जाए तो इस मिट्टी में बहुत सारे अन्न घटक होते हैं। सबसे पहले नैसर्गिक अन्न घटक, नेचुरल जो है, नेचुरल इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। सबसे पहले वो होता है सूर्य प्रकाश, सनलाइट, जिससे पौधा बढ़ता है। देखिए, ग्रोथ अगर होती है तो सनलाइट की जरूरत होती है। तो सनलाइट एक सबसे बड़ा जरिया है जो हम नेचर से ही पा सकते हैं। दूसरा होता है पानी, जिसमें मिलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तीसरा होता है कार्बन। ये चारों जो इंग्रेडिएंट है, मतलब सनलाइट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये नेचर से ही मिलते हैं। ये हम आप अपने मिट्टी में अपने आप प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ हमें खेती करनी है तो हमें देने पड़ते हैं मुख्य अन्न घटक, जिसे आप जानते हैं भली भांति, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। अब ये देने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सालों से अपने पुरखों से खेती करते आ रहे हैं और देखा जाए तो पहले के किसान खेती में कुछ नहीं डालते थे। तो आज ये देने की नौबत क्यों आ पड़ी, ये भी समझना जरूरी है। तो आज की डेट में हम जो खेती करते हैं उसके लिए जो बीज हम लोग डालते हैं या बोते हैं वो हाइब्रिड प्रकार का बीज है। पहले हमारे पास जो बीज आते थे वो कैसे आते थे। समझो कोई किसान ने गेहूं उगाया, तो गेहूं उगाने के बाद उसमें से बोरी दो बोरी बीज गेहूं वो बाहर बाजू में निकाल के रखता था अगले साल के गेहूं के लिए, और उसी से वो नई पैदावार करता था और ये सालों से चलता आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए सुनील सर कि आज की डेट में लोक संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमारे यहाँ पे 1955 के बाद जो हरी क्रांति हुई, तो मैं देखा जाए तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आए। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके बाद ये सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आ गए, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही थी उसके हिसाब से अनाज उपलब्ध नहीं था। और ये अनाज की उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने हाइब्रिड बीज निकाला। अब ये हाइब्रिड बीज जो निकाला है वो निकाला ही ज्यादा उपज के लिए। अब ये ज्यादा उपज वाला बीज हमारे जमीन में पड़े हुए, जितने पड़े जैसे पड़े नैसर्गिक संसाधनों से कैसे बढ़ेगा। तो ये इसको बढ़ाने के लिए जब संशोधन हुआ तब ये इन घटकों की जरूरत पड़ी। फिर ये घटक जो अन्न घटक है ये लाए गए और इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, एनपीके का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश। अब ये फसल अगर उगानी है, हाइब्रिड फसल अगर उगानी है और उसको अच्छी तरीके से उगानी है तो खाली एनपीके देके नहीं चलता। ये होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब मुख्य अन्न घटक। इसके साथ साथ आपको देना पड़ता है सेकेंडरी, दुय्यम अन्न घटक। अब ये सेकेंडरी में क्या आता है, ये आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये दुय्यम अन्न घटकों की भी बहुत जरूरत होती है। उसके बाद जो आता है, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट के ऊपर हम आज यहाँ पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक अन्न घटक जो है ये अगर समझना है तो कम से कम एक एक अन्न घटक के ऊपर हमारा एक एक घंटा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग रखेंगे जो हम लोग तीन तीन दिन का रहते हैं।
8 दिन का लेते हैं, अपना ट्रेनिंग सेंटर है श्रीरामपुर में, तो वहां पे भी कर सकते हैं। और सबको मैं आह्वान करूंगा, जो हमारे फार्मर्स है, सबसे पहले जो हमारे लीडर्स है, जो ये टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो वहां पर आएंगे। सुनील सर रहेंगे, सूरज सर रहेंगे, हम रहेंगे, वहां पे बाकायदा वो ट्रेनिंग लेंगे, ताकि लोगों को वो अवेयर कर पाए कि क्या घटकों की जरूरत होती है, और ये टेक्नोलॉजी उनके साथ मेल जोल के कैसे हम हमारी उत्पादन बढ़ाएंगे, जो वहां पे हम लोग करेंगे। तो इसके लिए आज मैं ब्रीफ में जाऊंगा। तो सबसे पहले लगते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश। फिर लगते हैं दुय्यम अन्न घटक, जिसमें लगता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद आते हैं सूक्ष्म अन्न घटक। सूक्ष्म अन्न घटकों में क्या आता है? बोरॉन आता है, फेरस आता है, जिंक आता है, मॉलिब्डेनम आता है, मैग्नीज आता है, कॉपर आता है, तो बहुत सारे आते हैं। उसके बाद आते हैं अति सूक्ष्म अन्न घटक, और बहुत सारे अन्न घटकों का जो सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे रहते हैं, माइक्रो लेवल पे, उनके संयुग यानी कॉम्प्लेक्स, ये सारे उसमें लगते हैं। इसके बाद हमें लगते हैं फाइटोकेमिकल्स। जो फाइटोकेमिकल्स वनस्पतियों के अंदर बनते हैं। अभी केमिकल दो तरीके के होते हैं। एक होता है बायोकेमिकल, जो सस्तन प्राणी, मतलब चलते फिरते जो जीव है, उनके शरीर में जो केमिकल होते हैं उनको कहते हैं बायोकेमिकल। जैसे अपने शरीर में भी होते हैं बायोकेमिकल, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसको पचाने का काम ये बायोकेमिकल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बायोकेमिकल फसलों में होते हैं, ये वनस्पति में जो होते हैं उनको कहते हैं फाइटोकेमिकल्स। ये भी वहां पे लगते हैं। फाइटोकेमिकल्स के साथ वहां पे फाइटो हार्मोन्स लगते हैं। जैसे हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं बायो हार्मोन्स, वैसे बायोलॉजिकल हार्मोन्स प्राणियों के शरीर में होते हैं, वैसे ही हार्मोन्स वनस्पतियों में होते हैं, उनको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। इसके साथ साथ मतलब ये सारे घटकों के साथ अगर सबसे बड़ी चीज लगती है तो वो लगती है जीवाणु, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया। अब ये सारी चीजों का मेलजोल करने के बाद हम खेती अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लेकिन हमने, सुनील सर, गए 17-18 सालों में ये जांच की, ये हमारा अनुभव रहा है कि ये सारे घटक देने के बावजूद भी फसल अच्छी तरीके से बढ़ नहीं पा रही है। हम लोग बहुत सारी जगह पे कंसल्टिंग करते थे, बहुत सारे जगह पे हम लोग विजिट करते थे, तो लोगों से हमने पूछा कि ये देना जरूरी है, ये देना जरूरी है, ये देना जरूरी है, आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया क्या, आपने सेकेंडरी दिया क्या, आपने ट्रेस एलिमेंट दिए क्या? लोग बोलते दिए है सब कुछ, फिर भी फसल बढ़ नहीं रही है। उत्पादन आना जितना चाहिए वो आ नहीं रहा है। अब उत्पादन आने का जो है, मतलब कितना उत्पादन चाहिए, उस बीज की जो क्षमता है उसके हिसाब से होता है। कोई भी, बहुत सारी कंपनियां, सीड कंपनियां हैं, आज बीज बनाती है। बनाती मतलब वो कोई फैक्ट्री में तो नहीं बनता, वो बीज एक प्रक्रिया रहती है, उससे वो बीज निकालते हैं। अब ये जब बीज निकालते हैं तो उनका एक रिसर्च रहता है कि ये बीज, जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि टमाटर लिया हमने, कि भैया ये टमाटर है, ये टमाटर का बीज है, ये आपको 20 टन टमाटर देगा, ये उस कंपनी ने कहा होता है। लेकिन 20 टन निकलता है क्या? तो नहीं निकलता है। जैसे तरबूज हो गया, वाटरमेलन। अब वाटरमेलन की क्षमता अगर देखा जाए तो बहुत सारे वाटरमेलन के बीज की कंपनियों के हमने हमने बात की, तो वो कहते हैं कि 40 टन निकलता है। लेकिन हमने फार्मर से जब बात की तो फार्मर कहता है कि भाई हमारा 10 टन के ऊपर जाता नहीं है, कोई कहता है 15 टन के ऊपर जाता नहीं है, कोई 20 टन के ऊपर जाता नहीं है, कोई 30 टन के ऊपर जाता नहीं है। अब मुझे बताइए कि अगर 40 टन बीज की देने की क्षमता है, और अगर कैपेसिटी उसकी है, लेकिन अगर वो वहां पर जा नहीं पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद, और हमने जब रिसर्च किया तो हमने जांचा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो जब वो समझ में आया, तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपके पास सब कुछ है, जो मैं हमेशा देता हूँ कि आपके किचन में दाल है, आपके किचन में चावल है, आपको दाल चावल खाने हैं, और मैं एक प्लेट में दाल दी और एक प्लेट में चावल दे दिया और कहा कि सुनील जी खा लीजिए, तो आप खाएंगे? खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? क्योंकि दाल और चावल है, लेकिन खाने लायक उपलब्ध नहीं है, वो प्रोसेस हो ही नहीं उसकी। एग्जैक्टली, यस। तो हर कोई चीज जब हमें खानी है तो हमें उसको एक प्रोसेस से उपलब्ध कराना जरूरी है। वो प्रोसेस क्या है? हम दाल को भिगोएंगे,
फिर उसको गलाएंगे, पकाएंगे, फिर वो खाने लायक बनेगी। चावल भी वो पकाएंगे तब वो खाने लायक बनेगा। यही होता है खेती में भी, कि ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर इनको उपलब्ध कराने की प्रोसेस वहां पर नहीं हो रही है, और उपलब्ध कराने के लिए जो चीजें चाहिए उनका वहां पर अगर अभाव है, तो वहां पर आपको यील्ड में जो बढ़ोतरी चाहिए, जिस आपका एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन से आपको यील्ड नहीं मिलेगा, उत्पादन नहीं मिलेगा। तो हमारे विशेषज्ञों ने, हमने मिलकर ये जब इसकी जांच की, तब जाके ये टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर, मतलब सीड कंपनियों ने दिया हुआ एक्सपेक्टेशन जो है कि कैपेसिटी जो है, वो कैपेसिटी के ऊपर उत्पादन यहाँ से निकला है इन प्रोडक्ट की वजह से। तो ये टेराटेक टेक्नोलॉजी जो है, ये टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां पे जब हम करते हैं, तो हमने डाला हुआ एनपीके से लेकर जमीन में पड़े हुए जीवाणु से लेकर सारे सक्रिय हो जाते हैं, और वो चीजें वहां पर उपलब्ध कराते हैं, जो फसलों में उपलब्ध स्वरूप से मिलने के बाद फसलें बढ़ती है और उसका उत्पादन बढ़ता है। अब ये कैसे होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, इसको विस्तृत स्वरूप में जानने के लिए मैं आपको ट्रेनिंग सेंटर में तो बुलाऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर सुनील सर को कहूंगा कि आप इसका जो आगे का सेशन है वो आप शुरू कीजिए। थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत अच्छी बात बोली कि हम, अगर हमारे पास जमीन कम है लेकिन अगर उसकी प्रोसेस प्रॉपर अगर आपने की है, तो आप वहां से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ले सकते हैं। पंडित सर, मैं वैसे भी मेरी टीम के साथ आज भी काफी सारे लोग राजस्थान से यहाँ पे आए हैं, नैनीताल उत्तराखंड के काफी सारे लीडर्स यहाँ पे आए हैं। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि ये जो बिजनेस प्लान है हमारा भी वैसा ही है कि अगर आपने ठीक से प्रोसेस किया तो कम लोगों में आप ज्यादा इनकम कर सकते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं उसी पे ही, और चूंकि मेरा काफी सालों का एक्सपीरियंस रहा एग्रीकल्चर में, तो और मेरी क्यूरियोसिटी भी होती थी कि इतनी जमीन, इतनी लैंड है, लेकिन वो उतनी पैदावार क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि वो उस प्रोसेस से नहीं गुजर पा रहे, जो जमीन को चाहिए वो नहीं दे पा रहे। तो आज हम बहुत लकी हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने वाले और उसकी जो डिटेल जानकारी के लिए सूरज काजी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको इनवाइट करता हूं। सर, आपका वेलकम है। यहाँ पे, और अभी सुमिंदर जी भी मेरे साथ में, काफी उन्होंने बहुत अच्छी बातें और बहुत मतलब आसान तरीके से समझाई है कि आज के दौर में किसानों की समस्या क्या है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं कि ये जो समस्या है इसका समाधान किस तरीके से हो जाएगा। तो ये समाधान को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो किसान की आज समस्या है, किसान भाई जिस तरह से जूझ रहे हैं, उस पर थोड़ा सा हम लोग नजर डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है उस पर डिस्कशन आज करना। तो आज जो समस्या है, मतलब मैं आज शुरुआत, आज का सेशन हम जो तकरीबन चौथा पांचवा सेशन हमारा है। बिल्कुल 4 से 5 मरतबा, 4 से 5 बार हम लोग आपके सामने आए हैं, और हमने एक प्रयास किया कि इस सब्जेक्ट को आपके साथ में अच्छे से, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग उसको लैंड कर पाएंगे। आज हम लोग देखते हैं कि किसानों की जो समस्या है, कि सबसे पहला होता है कि ये प्रोडक्ट बना ही किसानों के लिए, भले हमारे पास आएगा, आपके पास आएगा, लेकिन इसको जमीन में और पौधों तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है सबसे बड़ा पहला। तो भी जो समस्या है, तो समस्या सबसे बड़ी है, जैसे मैं भी कुछ किसानों से बात चल रही थी दोपहर में, तो आज की समस्या सबसे बड़ी है कि उत्पाद, मतलब जो प्रोडक्शन निकल रही है, जो किसान उत्पाद ले रहा है, उसके खर्चे वो संभल नहीं पा रहा। आज का सबसे बड़ा समस्या ये है। अभी तो बहुत बड़ी समस्या है कि अगर प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हम लोग अभी ये प्रयास करते करते यहाँ पे आ गए, और आज इस टॉपिक पे हम लोग मतलब डिस्कशन शुरू करते हैं कि जहाँ बेसिक ई बायोट्रेन के साथ में टेराटेक टेक्नोलॉजी 5,000 करना है कि 10,000 करना है, सबसे बड़ी आज डिस्कशन वहां होनी चाहिए। क्योंकि किसान भाई को लगता है कि मुझे कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मेरी फसल की पैदावार हो जाए, पर वो ये नहीं समझ रहे कि एक चीज को, एक प्रोडक्शन को लॉक करना होगा कि मैं इतना खर्चा करता हूं और इतनी आमदनी, इतनी पैदावार करता हूं। यहाँ पे
बहुत बड़ा गैप है जो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस टेक्नोलॉजी साथ साथ करेंगे। तो मेरा कहना ये समझाने का मतलब ये है कि अगर हम 1,000 रुपये खर्चा करते हैं तो हमको हमारा प्रोडक्शन 10,000, 5,000, 20,000 से बढ़ाना चाहिए। लेकिन किसान को लगता है कि मैं आज 10,000 रुपये में सोयाबीन की पूरी खेती कर रहा हूं और मैं कोई टेक्नोलॉजी लेके अगर उस पर 2-5 हजार का खर्च करता हूं तो मुझे ये खर्च भारी पड़ रहा है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा हम लोगों का जो किसानों से 18-20 साल से एक्सपीरियंस आया हो, जब मैं बोलता हूं कि ये चीज पे आपको खर्च करना है तो वो ये नहीं समझ पाते ये खर्च करने से मेरी आमदनी दुगुना तिगुना बढ़ने वाली। मतलब मैं अगर 1 रुपया खर्चा करता हूं उस पर टेक्नोलॉजी भी अगर 25 पैसा खर्चा करता हूं तो मेरी प्रोडक्शन 2, ढाई, 3 रुपए तक जाने वाली है। ये चीजों को आज हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे और यहाँ से हम लोग आज की इस मतलब इसमें शुरू करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। तो आपका यहाँ पे आज के प्रोग्राम में मैं किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इनका इस्तेमाल करता हूँ कि यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का समझने के लिए काफी बड़ी तादाद से हम लोग अपने आज इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। तो ये ई बायोटेक के साथ में आज टेराटेक टेक्नोलॉजी आपके साथ देनी है। तो हमारा मिशन क्या है, तो हमको ये कंपनी को लेके एक अग्रणी ऐसी कंपनी बनानी है जो कृषि के प्रति एक ऐसा बड़ा दृष्टिकोण लेके किसानों को शक्तिशाली बनाना है। बिल्कुल। आज का हमारा जो प्रयास है, हम लोग जो एक प्रयास करेंगे कि किसान को हम लोग ताकतवर बनाए, मतलब उसको सक्षम कैसे बनाए, और सक्षम बनाने के लिए उसकी जो खेती है, जो वहां से वो पैदावार कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं शाश्वत नफे वाली खेती चाहिए, खेती चाहिए। मतलब हम लोग 100% प्रॉफिटेबल ही फार्मिंग करेंगे। इसमें से कोई गुंजाइश नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी को हाथ लगाने के बाद हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, वरना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग अब थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो विजन है, मिशन है, आपको ये सब पता है, ये कई बार आप सुन चुके हैं। दुनिया ने बहुत सारी हर कंपनी, हर टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र से यही कहा जाता है कि हमको सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ किसान को लेके जाना है, मतलब किसान को सस्टेन करना है। अब किसान को सस्टेन करना अगर इतना आसान होता तो ये भारतवर्ष में पूरा जो हम लोग देख रहे हैं, जहां से मैं 18-20 साल से देख रहा हूं, मेरे पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि किसानों के लाइफ में एक उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कोशिश की जाए। पर वहां पे रिसर्च करते 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 ये सब चीजों को हमने समझा और ये तकनीक को बनाने में किसानों का या मेरे किसान भाई का बहुत बड़ा हाथ है कि हम लोग जो भी कुछ सीखे किसानों से सीखे, किसानों की मिट्टी में क्या हुआ, पौधों में क्या हुआ, और ये सब जानकारी समझने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम लोगों का साइंटिस्ट, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, जो हम लोग एक साथ में मिलके जो बात कर पाए और एक अच्छा नतीजा टेराटेक टेक्नोलॉजी का आपके हैंडओवर करने के लिए आज हम सक्षम है। हम अभी यहाँ पे पूरे मतलब रेडी है कि आप लोगों के कल से जैसे भी ये टेक्नोलॉजी आपके पास जाएगी तो आपके जीवन में बदलाव जरूर आ जाएगा। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में दे रहे। तो समझते कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करेगी। तो आज की समस्या सबसे बड़ी जो है, तो किसान भाई हमारे जो बात करते हैं, किसान भाई को एक समस्या होती है, रासायनिक खाद को कम किस तरह से किया जाए। ये सबसे बड़ी जड़ हम लोग जड़ पे जाएंगे कि रासायनिक खाद कम करने का प्रयास किसान भाई कर रहा है। अगर रासायनिक खाद को कम करना है, अब रासायनिक खाद को कम करना है तो थोड़ा सा इसमें समझेंगे। तो रासायनिक खाद कम करना है मतलब कहीं तो बढ़ रहा है। रासायनिक खाद को किसान इसलिए बढ़ा रहा है कि जैसे अभी सुमिंद्र भाई ने बताया कि पीछे हम लोग 1950 वगैरह जो साल में करते थे, हमारे खेती करने का क्या प्रयास था, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, सीड का संकरीकरण हुआ और सीड को बढ़ावा दिया। उसके साथ साथ रासायनिक खाद का 1950 से इस्तेमाल करना, मतलब जो ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया, हरित क्रांति आ गई, वहां से हम लोगों को पहचान रासायनिक खाद की हो गई। अब रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से प्रोडक्शन में तो बढ़ोतरी हो गई, आपकी पैदावार तो बढ़ गई, पर साथ साथ में उसके कुछ दुष्परिणाम जो थे वो हम लोग समझ नहीं पाए, उसको संभल नहीं पाए। उसके कारण रासायनिक खाद का इस्तेमाल तो करते गए, साथ में जो कंपोस्ट होना चाहिए था, जो गोबर की खाद होनी चाहिए थी, जो जमीन में माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव सृष्टि होती है, उसका संवर्धन करना था, ये हम लोग भूल गए। और साथ साथ में हमें पता चला कि रासायनिक खाद से प्रोडक्शन बढ़ रही है, 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी, हम लोग 10-10 20-20 बोरी तक के रासायनिक खाद को डालते गए, डालते गए, डालते गए। और एक वक्त ऐसा आया कि हम एक्सट्रीम लेवल पे
अधिकतम मात्रा में सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खाद का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और प्रकृति के साथ जो चल रहा था, जो नेचर की साइकिल थी, उसको हम लोग भूल गए। बिल्कुल जो हमारे पुरखों ने हमारे हाथ में जो जमीन दी थी, उसका हमें पूरा मतलब हम लोग भूल गए इसको, कि इस साथ साथ में इस काम करना है। और अगर देखा जाए तो आज की डेट में वो मुमकिन भी नहीं है कि 1 एकड़ में अगर मैं 40 बैलगाड़ी पहले जी कहा जाती थी ट्रेडिशनल फार्मिंग में, तो वो गोबर की खाद लाऊं कहाँ से? जानवर कम हो गए, हम लोगों का किसानी खेती करना बंद हुआ, जो पहले जुताई होती थी बैलों से वो बंद हो गई, वो बंद। ट्रैक्टर आ गए, आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई, साथ साथ में ट्रैक्टर वगैरह आने लग गए, और सब इंजीनियरिंग और मशीनरी का काम चलते हुए हम लोग पशु का संभालना, पशुओं का काम करना कम कर दिया। और उस हमारे जमीन में जो गोबर की खाद थी, जो जीवाणु का संवर्धन करती थी, जो जीवाणु का खुराक था, सुमंत हमें पता है कि जीवाणु का रोल सबसे बड़ा है, अहम रोल है। रासायनिक खाद बुरी होती है या अच्छी होती है, हम लोग 2 मिनट में उसका तय करेंगे, उसको फाइनली हम लोग इस नतीजे पे जाएंगे कि रासायनिक खाद बुरी है अच्छी है, वो 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जीवाणु का संवर्धन करने के लिए अभी अपने पास में गोबर के खाद के अलावा, कंपोस्ट फर्टिलाइजर के अलावा ऐसा कोई और दूसरा विकल्प ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब अगर ये विकल्प नहीं है या आप नहीं कर सकते हो, तो फिर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट या तो हमारी पैदावार बढ़ाने का जो प्रयास है, वो हमारा कैसा है, बिल्कुल ही गलत तरीके से जा रहा है। बस ये हमें किसान भाइयों ने उनके साथ में काम करते करते सिखाया, और वहां से फिर हम लोगों का एक नया टेक्नोलॉजी जो जमीन के ऊपर पहला काम करना चाहिए, इसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन आपको कर रहे हैं। कि एक पहले सबसे पहला अहम रोल हम लोगों का है कि हम लोग मिट्टी के लिए काम करेंगे, जमीन के लिए काम करेंगे, और उसके लिए टेक्नोलॉजी को लाएंगे। उस टेक्नोलॉजी का नाम आगे जो जा रहा है, वो हम लोग अभी कई 2 दिन से सुन रहे हैं कि सॉइल हेल्थ केयर क्या है। तो यहाँ पे है सॉइल हेल्थ केयर, प्लांट हेल्थ केयर, फ्रूट हेल्थ केयर है, ई बायो स्प्रेडो है, और ई बायो रिपेलेंट करके जो ये 5 आज प्रोडक्ट है, इसका हम लोग वन बाय वन हम लोग इसको समझेंगे। और समझने के बाद में जहां भी आप लोगों को लग रहा है, फिर क्वेश्चन आंसर हम लोग आखिरी में उसके ऊपर जो भी है वो डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि सॉइल हेल्थ केयर, जिस मिट्टी की बात हो रही है, जहां जीवाणु का संवर्धन करना है, उसके लिए हम लोग आज चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। अभी तक हमने टेराटेक टेक्नोलॉजी का सॉइल हेल्थ है, सॉइल हेल्थ इसमें बात की। आज बात करना जरूरी है कि सॉइल हेल्थ केयर का ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारे पास में जमीन में देना है। जमीन में देने से जीवाणु का संवर्धन होगा। और हम लोग सवेरे दोपहर के एक सेशन में बात की थी कि जमीन में अगर काम करना है तो सबसे बड़ा रोल होता है कार्बन का। जो जैविक कार्बन जो होता है, इसके अस्तित्व के बिना हम लोग बहुत सारी गतिविधियां नीचे जमीन के अंदर नहीं होती। उसमें सबसे पहला होता है कि नाइट्रोजन के साथ इसका एक संयोग होता है। अभी हम लोग जब टेक्निकल प्रोग्राम लेंगे, हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, तब हम वो भी बताएंगे कि CN रेशो क्या होता है, इसकी मात्रा कितनी होती है। अगर 10:1 होता है, 20 होता है, कि हम लोग मात्रा में जाएंगे डिटेल में। आज हम लोग से समझने की कोशिश करेंगे, अगर जमीन में कार्बनिक खाद है तो ही आपका नाइट्रोजन फसल के लिए काम में आता है। मतलब क्या हुआ कि आपको अभी कार्बनिक खाद की जरूरत है, साथ साथ में हमको उस जमीन में CN रेशो को मेंटेन करना है। अगर ये चीजें मेंटेन होती है तो फिर जैविक सृष्टि अच्छी बढ़ती है, उनकी आबादी बढ़ती है। उनकी आबादी अगर बढ़ती है तो फिर वही सवाल आया कि रासायनिक खाद अच्छी या बुरी है, ये तब समझ में आएगी कि जब ये इन चीजों पे सॉइल हेल्थ केयर क्या काम करता है। तो सॉइल हेल्थ केयर का काम सबसे पहला है कि जमीन के उपजाऊपना जो होता है, मतलब जो उसकी आज कहेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी जो होती है, उसको बनाने में, मजबूत करने में सबसे अहम रोल उसका है। मैं तो मानूं और बोलूं, आज टेक्नोलॉजी हमारी है इसलिए नहीं है, काफी टेक्नोलॉजी मार्केट में है, फिर भी इसका ये जो रिसर्च करके आपके पास देने का प्रयास हम लोगों ने इसलिए किया कि इसके बिना मैं कहूंगा मेरी ओर से जमीन में बदलाव आ ही नहीं सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर इसका इस्तेमाल करने से, मैंने सवेरे भी कहा, दोपहर सेशन में कहा था कि इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा बंधन नहीं है कि इसको इस दिन में, इसी आयु में, वनस्पति को जब बीज लगाते हैं तब से, तो फ्रूटिंग निकालने से पहले, फल निकालने से पहले 15 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते। मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, इसका कोई ऐसा आयु और कोई कालावधि नहीं है कि हम लोग सॉइल को इसी दिन में दे। इसको पूरे वर्ष भर, पूरे सीजन में, कोई भी मतलब जो उसको हंगाम कहा जाता है, जो उसको मतलब उसका सीजन कहा जाता है, तो उस चीज को हम लोग उसको दे सकते हैं।
ये हुआ सॉइल हेल्थ का इस्तेमाल करने। अब इस्तेमाल करने साथ साथ में क्या है कि इसका इस्तेमाल अगर हम 1 एकड़ में एक रैंडमली जा रहे हैं हम लोग, जैसा सुमेंद्र भाई ने बोला कि हम लोग जमीन का मतलब इसको मिट्टी को जांच नहीं कर रहे, उससे हमें पता ही नहीं चलता कि मिट्टी में क्या है। मिट्टी में ये भी नहीं पता है हमको कि CN रेशो कितना है, मतलब कार्बनिक खाद कितनी है। हमको ये भी नहीं पता है कि इसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितनी है। हमें ये भी नहीं पता है कि इसमें नाइट्रोजन कितना है। ये सब चीजों को हम धीरे 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 आपके साथ में पूरा इस चीजों को लेके, इस चीजों को सब पूरा साझा करेंगे, साथ में लेके जाएंगे। अब मोटा मोटे अगर समझते हैं कि रासायनिक खाद अच्छी या बुरी है, ये सॉइल हेल्थ क्या साबित करेगा। कैसे साबित करेगा? तो सॉइल हेल्थ केयर का प्रोडक्ट जाएगा, ये प्रोडक्ट जमीन में जाने से जीवाणु की संख्या में बहुत अच्छे से बढ़ोतरी होगी। जितना काउंट, जितना वॉल्यूम, जितनी संख्या जीवाणु की चाहिए अंदर जमीन के नीचे पौधों के लिए, उससे ज्यादा मात्रा में ये अगर बनता है और रासायनिक खाद जाती है, इनकी प्रोडक्शन कम ज्यादा भी होती है तो अपने पौधों पे असर नहीं आएगा। मतलब इसका जो वॉल्यूम है एक कंट्रोल करना है, इसको बढ़ाना है, क्योंकि इसमें उनकी खाद ही बन रही है। ये डालने से उनकी अपना पोषण हो रहा है, वो वहां से बढ़ेंगे, उनकी पैदावार बढ़ेगी। और उनके लिए अगर बढ़िया अच्छा सा एनवायरनमेंट अगर पैदा करते हैं तो वहां पे उनका, जब अगर मान लेते कि मैं यहाँ पे कंफर्ट हूँ, AC चल रहा है, ठंडा लग रहा है, पूरा है, ये अगर एनवायरनमेंट मेरे लिए अच्छे, तो मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। बस इसी तरह से जीवाणु का एनवायरनमेंट अगर हम लोग अच्छी तरह से करते हैं तो वहां पे उनकी पैदावार अच्छी होगी, वो वहां पे सुरक्षित रहेंगे। और फिर अपना काम, जो रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं और रासायनिक खाद को हम समझ नहीं पा रहे ये अच्छी है बुरी है, यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है कि रासायनिक खाद को घुलनशील करना। ये इस प्रोडक्ट के माध्यम से जो जमीन में जीवाणु, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग जीवाणु छोड़ रहे, पर जो सृष्टि है, जो कुदरत ने, नेचर ने बनाया, बस उसको डेवलप करने का काम और उसको बोलते हैं ना पोषक एनवायरनमेंट बनाने का काम इस माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी किया जाएगा। ये सबसे बड़ा आज समझना जरूरी है। और इसलिए हम लोग धीरे धीरे चीज में जा रहे हैं कि छोटे छोटे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को ये आसानी से समझे कि सॉइल हेल्थ केयर या तो टेराटेक टेक्नोलॉजी है क्या, ये काम किस तरह से करेगी। अब थोड़ा और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक खाद अच्छी या बुरी है, ये तब साबित होगा कि जब रासायनिक खाद को घुलनशील करके ये जीवाणु के माध्यम से वनस्पति के पास पूरा जाएगा और वहां पे मेरी वनस्पति का, मेरे जो फसल का पूरा डेवलपमेंट होके वो मिलने वाली जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी। तब मुझे पता चलेगा कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से भी खेती में और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी मिलती है। और यही प्रयास 1950 से लेके आज तक रिसर्च हुआ और इन लोगों को इसके लिए लाया गया, मतलब इन लोग, मतलब ये ग्रेड जो होती है, DAP होता है, 10-26-26 होता है, जैसा 20-20 सुफला होता है, उज्ज्वला होता है, इन सब चीजों की जमीन में जरूरत होती है। पर ये माइक्रोबल एक्टिविटीज नहीं होने के कारण वो अपना इतना खुद को इतना स्टॉक हो गया रासायनिक खाद का कि मिट्टी कितनी है और खाद कितनी है ये जीवाणु को पता ही नहीं चल रहा है। और जीवाणु रासायनिक खाद से नहीं मरते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है किसान भाई के साथ में कि मैं अगर रासायनिक मतलब ऑर्गेनिक कोई प्रोडक्ट यूज करता हूं तो मेरे काम में नहीं आएगा क्योंकि मैं रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता हूं। तो ये जो जैविक सृष्टि है, इसको बर्बाद करने वाली जो एक ये है, हम लोग बताएंगे कि जिस तरह से मतलब एक होता है ना जो लिक्विड फॉर्म में आता है या तो पाउडर फॉर्म में आता है, तो वो होता है सबसे बड़ा फुफुंदी वाला जो हम लोग डालते हैं। मतलब हम लोगों को सबसे बड़ा सोचना है कीटों के लिए जितना जहरीला केमिकल हम लोग यूज करेंगे उससे ये सृष्टि बर्बाद होती है, ना कि ये DAP से होती है। हाँ, DAP से क्या होता है कि जिसमें फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फोरस अपने जमीन को लॉक कर देता है, उस मिट्टी को भुरभुरी नहीं रखता है, मिट्टी के एक एक कण को अलग नहीं करता है। और जब वो कॉम्पैक्ट हो जाती है तो ऊपर से पानी जो गिर रहा है, आप देखोगे जमीन पे पानी ऐसे गिर रहा है और ऐसे निकल जा रहा है, डिपॉजिट नहीं होता, वो डिपॉजिट नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात। पानी डिपॉजिट करना मतलब हम लोग उसको आसान तरीके में रोज की भाषा में करते, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। जमीन में पानी को पकड़ने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है आज। इसीलिए तो जमीन का जो वाटर लेवल है वो काफी नीचे चला गया, क्योंकि वो वाटर जो है वो इंजेक्ट हो ही नहीं रहा, अंदर जा ही नहीं रहा। बिल्कुल। अब दूसरा ये आपका, आपने बहुत अच्छी बात से बात की कि वाटर होल्डिंग, अभी देखो वाटर हार्वेस्ट के लिए भी काफी बात हो रही है। हाँ, काफी बात। तो मैं बताऊंगा कि किसान भाई अगर इस टेक्नोलॉजी को लेते हैं तो अपने ही जमीन में
वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा, मतलब पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं जाएगा, पानी ऐसे सीधे जाएगा, बोरवेल में जाएगा, ट्यूबवेल में जाएगा और अपने जमीन में पानी का स्टोरेज बढ़ेगा। इसके लिए जमीन की मिट्टी को भुरभुरी करना, उसके एक एक कण को अलग करना, छूटा करना, ये काम जीवाणु का है और ये टेक्नोलॉजी जीवाणु में सुधार लाती है। इतना ही बेसिक अगर अपने समझ में आया तो भी 20-25% हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये अगर अभी लग रहा है कि हमारी बातें समझ में आ रही है, टेक्नोलॉजी यहाँ तक समझ में आ रही है, अब अगर आगे बढ़ते हैं तो इस टेक्नोलॉजी में Next. इस जमीन के साथ साथ ऋतु next. इस जमीन के साथ साथ हम लोगों ने एक गौर किया है कि जमीन से तो न्यूट्रिएंट चला गया, पौधे ने ले लिया, रूट के थ्रू गया, लेकिन कुछ चीजें और कुछ न्यूट्रिएंट ऐसी होती है कि जिनका छिड़काव स्प्रे करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसको टॉप ड्रेसिंग करना है। Okay. मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बताया कि अपने स्किन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जहां से बाहर निकलते एक छेद होता है, वहां से पसीना बाहर निकलता है। वनस्पति का वहां से सूर्य प्रकाश को लेना, लेती है, हाँ। उसके बाद में इन पोषक तत्वों को लेना वहां से शुरू करते हैं। तो हम लोग जब भी कोई न्यूट्रिएंट की और सूक्ष्म अन्य द्रव्यों को अगर उस पर छिड़काव करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं, तो उसके माध्यम से उस पोर में से वनस्पति अंदर जाती है। जब जब वनस्पति को इन सब चीजों की जरूरत है, जैसे यहाँ पे बताया नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसके बाद में तुम्हारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारी जो 16, 17, 18 से लेके 20, 25 जो है संशोधन बढ़ते जाएगा। पहले तो 6 पैरामीटर लगे, लोगों को 6 तत्व पता चले, फिर 12 तत्व पता चले, फिर 16 चले, और अब लोग भाषा कर रहे हैं कि ये पोषक तत्व 30 से ज्यादा आ गए। जैसा सुमेंद्र भाई ने बताया कि इंसान को जिस तरह से न्यूट्रिएंट की जरूरत है, जिस तरह से उनके शरीर को बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए उतना ही जरूरत और उसी पोषकों की जरूरत पौधे को भी है। पौधे को भी। बहुत बढ़िया। और हमने प्रयास किया कि जैसे हमने खाना खाया, हम लोगों को डाइजेशन सब हुआ, मतलब चयापचय की क्रिया अच्छी हुई और हम तंदुरुस्त हो गए। यहाँ तक क्या आगे जब जब हम लोगों को थोड़ा सा न्यूट्रिएंट का जरूरत पड़ता है तो हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं, हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं। तो उसी तरह से प्लांट के लिए ये जो दिया है नेक्स्ट करने में प्लांट हेल्थ केयर, तो ये प्लांट हेल्थ केयर उसी तरह से जब जब फसल को, पीक को, मतलब क्रॉप को, मतलब पौधे को, वनस्पति को जरूरत रहेगी, तब तब हम टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से, स्प्रेइंग के माध्यम से उनकी रिक्वायरमेंट जो है, जो उनमें कमी है, उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके जिंक है, फेरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बोरान है, बहुत सारे चीजों की जो जो जरूरत बनती है, उन सब चीजों को उनके मतलब जैसे इसके अनुसार, मतलब उनका जो रिक्वायरमेंट होगा, जितनी को जरूरत होगी, उसके हिसाब से उनको बिल्कुल mg में, ml में इतना बना के रखा है। मतलब ये रिसर्च उतना है कि आप एक स्प्रे करते हो तो फसल को 15 से 20 दिन का न्यूट्रिएंट का स्टॉक कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, अब ये बात समझ में आ गई कि जमीन से लेने के बाद भी फसल को ऊपर से स्प्रेइंग के माध्यम से, उनके पोर्स के माध्यम से हम लोग न्यूट्रिएंट की कमतरता भरने की कोशिश करेंगे। और प्लांट हेल्थ केयर वही काम करता है। आज की डेट में ये पौधे के जरूरत के हिसाब से बनाया गया हुआ एक प्रोडक्ट आपके हाथ में दे रहे, ये जो दूसरे प्रोडक्ट हम लोग बात कर रहे हैं। अब साथ साथ में भी तीसरा प्रोडक्ट लगता है जो आगे हमने दिया है, वो फ्रूट वाला है। अब हमने ये सवेरे समझा था, अभी भी समझेंगे कि जमीन से बीज को अंकुरित किया, रूट का डेवलपमेंट किया, प्लांट को बढ़ाया, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ा, शाखाओं में परिवर्तित हुआ, पत्तों में से हुआ, प्रकाश संश्लेषण चल रहा है, मतलब सूर्य प्रकाश आ गया। ये सारी गतिविधियां सारी की सारी बहुत एज इट इज बहुत बढ़िया से चल रही। पर साथ साथ में जब फल को बनाना है, मतलब जो वनस्पति है, जो पौधा है, उसकी गर्भावस्था आती है, जब वो अपने से और ज्यादा कुछ देने की बात करता है, कोशिश करता है, तब न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। एज लाइक ये समझना पता है कि ह्यूमन बीइंग, जैसे इंसान को, पंछियों को, मछली को, हर जीवित को न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वैसे ही उसकी गर्भावस्था में जैसे से निकलना शुरू होता है, मतलब पहला फूल अगर बाहर आ जाए तो हम लोगों को उसके न्यूट्रिएंट की जो कमतरता है उसको रिप्लेस करना है, उसको देना है। उसको वहां पे अगर हम लोग टॉपअप करते हैं तो हम लोग ये आने वाला जो है फ्रूट हेल्थ केयर, नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट हम लोग अभी दिखा रहे हैं, तीसरे वाला प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग,
ये तीसरे वाला आ जाएगा फ्रूट हेल्थ केयर। इसमें हम लोगों ने उस चीजों को, मतलब उस न्यूट्रिएंट को, उस मॉलिक्यूल्स को साथ में लाया है कि फूल निकलने से फल बनने तक के जो सारी चीजें लगती है उन चीजों को वहां पे डाला है। अब पता चलेगा जमीन के लिए जो जरूरी था वो जमीन में दे दिया, पौधे के लिए जो जरूरी था वो पौधे को दे दिया, अब फूलों फलों को जो जरूरत है वो भी उसके लिए लाया। अब इसे हम लोग कहेंगे कि ओवरऑल सब प्लांट की ग्रोथ के लिए ये टेक्नोलॉजी काम करेगी। बहुत बढ़िया। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे तो ला के दी थी। अब इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ा बेहतर होता है कि जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले कहते थे कि आप एक सफरचंद खाओ, हाँ, एक सेब खाओगे तो आपको आप हेल्दी रहोगे। अब हम तो देखते भी है ना सोशल मीडिया में, अब उनका अगर न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी निकालेंगे तो 7 से 17 भी इकट्ठा इकट्ठा करेंगे तो भी नहीं। तो भी वो न्यूट्रिएंट की जो हाँ, प्रॉपर्टीज है जब फ्रूट के अंदर ही नहीं है तो उससे हमको मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात तो अभी हमारे पास में सबसे एक बड़ा एक ही विकल्प है कि हम लोग मल्टी विटामिन वाला खाना शुरू कर रहे हैं। है। हाँ, ये यहाँ पे जब थोड़ा तक सा अभी हमको फ्रूट से और जो वेजिटेबल उससे नहीं मिल रहा है तो हमें आउटसाइड से लेना पड़ रहा है, फूड सप्लीमेंट लेना फूड पड़ता है। अब सप्लीमेंट लेने इस पड़ रहा टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इसको यहाँ पे रोक के हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा, जो एक चर्चा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी। ये बहुत डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी एक तरफ है, अब दूसरी ओर एज ए ह्यूमन बीइंग्स जो आपने बताया, सुमेंद्र भाई ने भी बताया कि आज की 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों की आयु में 50 साल की सिम्टम्स दिखते हैं। बिल्कुल। आई साइट बढ़ गए, हाँ, चश्मे के नंबर्स बढ़ गए। आपने तो बहुत अच्छी बात हमारे सामने रखी जिससे मैं थोड़ा सा मुझे वो इस चीज में बात करने को मुझे मेरा मोह नहीं रह रहा कि ये बात बताई जो आज मैं बात ही जी। करूँ कि हम लोग क्यों साथ में आ गए। तो आज चश्मे बढ़ रहे हैं, इंसुलिन की प्रमाण मात्रा बढ़ रही है, और सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो अभी सवेरे हम लोग चाय पी रहे थे सुमित जी, तो चाय जिसने पिलाई वो बता रहा था, उसने तो पूरी लंबी लिस्ट बता दी बॉलीवुड की कि इन लोगों को कैंसर हुआ था। बिल्कुल। अब ये तो सेलिब्रिटी है, इनके हाँ, नाम चर्चे में है। मेरे अगल बगल में कितने लोग ऐसे के जो जूझ रहे हैं, जो उनको पता ही नहीं मैं कैंसर कैरी कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं बहुत सारी बीमारी कर रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट को इसके यहाँ पे बीच में थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। किसान के खेती करने के थोड़े से 19-20 तरीके से ही हाँ, ये समस्या का जन्म बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। और जन्म तो हुआ है, समस्या बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही। हम लोगों का फोकस अब पॉपुलेशन और खाली पैदावार को बढ़ाना नहीं है, तो न्यूट्रिएंट फूड को देना, ये हमारे अहम आज का पूरा ये टेक्नोलॉजी को लाने का काम है। अगर हम इस तरह से पोषक तत्वों से भरपूर वाला अनाज अगर हम लोग पूरे भारतवर्ष में, और मैं तो प्रयास करूं और मैं सागर सर को भी बोलूं कि सर हम लोग पूरे विश्व के लिए काम करें। नहीं नहीं, वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल उतनी जाएंगे। ताकत हमारा डायस रखता है, उतनी हम और सक्षम है। आपकी बात अभी फ्रूट हेल्थ केयर पे बात चली तो आज हम देख ही रहे हैं कि फ्रूट तो आ रहा है मार्केट में, किसी में कलर नहीं है, किसी में टेस्ट नहीं है, उसको खाने के बाद उसके कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ही कोई प्रोटीन विटामिन है ही नहीं जो हमारे शरीर को मिलने मैं आज शेयर करूंगा लेकिन गारंटी नहीं दूंगा। जी जी। मैं थोड़ा शेयर इसलिए कर रहा हूँ, जी। अगर नतीजे मिलते हैं तो आपके सामने पेश करूंगा। एक 4 दिन पहले हमारे हम लोग बैठे थे, हमारे ऑफिस में बैठे थे, राइट। तो वहां पे किसान आया, बोलता कि सर फल तो मैच्योरिटी पे आ गया, हाँ, पर सफेद लाल कलर ही नहीं आ रहा। ये बात कर रहा है अनार की, पोमोग्रेनेट। हाँ, तो फल मैच्योरिटी में आ गया लेकिन कलर नहीं आया। जब कलर नहीं आया तो टेस्ट नहीं आया, जब टेस्ट नहीं आया तो फल परिपक्वता हुई कोई नहीं। नहीं। तो ये उसको पता कि सर क्यों होता है, बोले तो न्यूट्रिएंट के कारण होता है। तो बोलता क्या करना चाहिए, बोला हम तो न्यूट्रिएंट पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो बोले ये तो आपके लिए बना के रखिए। बिल्कुल। तो अभी हम लोगों ने एक प्रयास किया, एक प्रायोगिक तत्व पे है, हम लोग उसको श्योरिटी तो नहीं कह सकते लेकिन एक प्रयास है। क्या हम 15 दिन के अंदर ऐसे प्रोडक्ट को वहां पे डाल के एक प्रयत्न करेंगे कि उसकी परिपक्वता बढ़े, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी अगर कम होती है तो क्या कलर आता है, क्या उसकी मिठास बढ़ती है, क्या उसमें न्यूट्रिएंट आते हैं। और आज आपके वीडियो के माध्यम से लग रहा है कि मैं किसान भाई को फोन करके बोलूं कि उसका न्यूट्रिएंट टेस्ट कर लो, जो भी खर्चे हम करते और 15-20 दिन से देखते हैं कि न्यूट्रिएंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इससे अच्छा टेस्टिमोनियल तो ये बायोटिक के डायस पे कोई दे ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं दे। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल। गारंटी या तो उसको ऐसा ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम एक प्रयास करेंगे। और ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने प्रायोगिक तत्वों पे काम करते हुए, बहुत सारे ग्रेप्स रहेगा, उसके बाद में पोमेग्रेनेट रहेगा, गावा रहेगा, इन सारों का न्यूट्रिएंट टेस्ट करवा के मेरे पास में कुछ रिपोर्ट्स भी है, हम लोग धीरे धीरे टेस्ट वो करेंगे कि आमतौर पे
कंट्रोल प्लॉट में और ट्रीटेड प्लॉट में जब इस टेक्नोलॉजी को दिया, इसका रिसर्च चल रहा था, तब वहां पे जहां पे इसका इस्तेमाल किया गया वहां पे न्यूट्रिएंट की बढ़ोतरी मिली। मतलब हम दावे के साथ कह सकते हैं कल के आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को पोषक तत्वों से भरपूर ऐसा अनाज अगर देना है तो इस टेक्नोलॉजी को किसान के घर घर तक, जमीन तक और हर मिट्टी तक इसको डालना पड़ेगा, जहां पे हमारे खाने की चीजें बनती है, फिर वो हमारे भारतवर्ष में हो या तो पूरे विश्व भर में हो। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी और इस नैतिकता से हम लोग आज यहाँ पे आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Yes, हम लोगों ने बीच में टेक्नोलॉजी लेके और बात उस पे की, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. तो ये था हमारा सॉइल हेल्थ केयर, प्लांट हेल्थ केयर, फ्रूट हेल्थ केयर। ये 3 चीजें आपके हाथ में दी है, जो चीजों पे हम लोग हमारे किसान भाई का जो भी क्रॉप रोटेशन चलेगा उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दें। अब ये नहीं होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हम लोग आप 4000 खर्चा कर रहे हैं तो हम 1000 में किसानी करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। जब देना पड़ेगा, कुछ एडिशन करना पड़ेगा तो खर्चा बढ़ता है। बिल्कुल। जब खर्चा बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी। ये कैलकुलेशंस और समीकरण को लेके चलना है। आपको ये नहीं चलना है कि ये टेक्नोलॉजी लेने से 10,000 का खर्चा 8,000 पे आएगा, पॉसिबल नहीं। क्यों? हम लोग इसको टॉप अप कर रहे हैं, हम लोग कमियों को भरने के काम कर रहे हैं। और कई बार इंस्टेंट आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर उसका प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म हो गया ना, आपकी जब जमीन ठीक हो गई, क्रॉप बढ़िया पैदा हो रही, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन क्वालिटी का होगा तो हमको उसका प्रॉफिट मिलने ही वाला है। सही बात है, बिल्कुल। इसकी तो शुरुआत यस, हो जाती है। नहीं कई बार होता है ना, लोगों को लगता है मैंने हाथ डाल दिया बस अब मेरा तो अभी सब कुछ ठीक हो गया। सो इट विल टेक टाइम, क्योंकि जमीन पहले काफी सालों से खराब है या उसको उतने प्रोटीन विटामिन नहीं मिल पाए, वो अब मिलेंगे। सो टाइम लगेगा, लेकिन आगे जाकर के चीजें सब सुधर जाएगी। इसी में अगर मैं सीधे से सीधे भाषा में अगर आपको समझाऊं आज के मेरे किसान भाइयों को और हमारे जो भी अपने पार्टिसिपेंट है, जो भी अब आज इसमें, तो आज हमने खेती को इस तरह से किया है कि अगर हम लोग एक थाली भर के लाए हैं, उस थाली में खाने में नमक को बिल्कुल इतना सा चाहिए, हमने थाली भर के लाया। अब प्लेट भर के नमक दिया है और हम लोग नाम रख रहे हैं, हम लोग उसको रख रहे हैं कि ये खाना ही खराब है, ये खाना ही बेकार है, आपको पका नहीं। इस नमक से डालोगे तो खारा ही लगेगा। बिल्कुल। जब नमक को चिमट भर डालोगे, एक इतना से डालोगे। और मेरा प्रयास है कि अभी रासायनिक खाद को, बहुत सही फरमाया सर आपने, और बहुत हम लोग आज सही जा रहे हैं। मुझे आज लग रहा है कि आज कुछ हेल्दी डिस्कशन एग्रीकल्चर में होने जा रहा है, और आगे भी बहुत इस तरह से हम लोग एंजॉय करेंगे बिजनेस को, बहुत मजे से इस लोग हम लोग पेश करेंगे, ताकि किसान भाई का पैसा भी बढ़ता रहे, प्रोडक्शन बढ़ता रहे, और किसान भाई के साथ साथ जो लोग इस टेक्नोलॉजी को हैंड ओवर करेंगे उनको भी मजा आए कि हमारे साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वो प्रयास है कि रासायनिक खाद का खर्चा बिल्कुल नमक की तरह हो। बहुत बढ़िया। ये अगर हम लोग कर पाए तो आने वाले साल, 2 साल, 6 महीना, ये तो एक क्रॉप साइकिल में ये दिखा देती है टेक्नोलॉजी, आज डाला और हार्वेस्ट किया, नतीजे मिलने हैं। पर आने वाले साल, 1.5 साल में जमीन को हम लोग हो सकता है कि 70-80 साल पहली बारी जमीन बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। और ये कोशिश हमने शुरू की है। मैं तो आज मतलब किसान भाइयों को इन्वाइट भी करूंगा कि जहां जहां पे इस तरह से होगे, हम लोग आने वाले दिनों में लाइव प्रोग्राम करेंगे। हाँ, स्पेशली उनको बिल्कुल टेक लाइव केयर करेंगे। हम लोग फेसबुक लाइव जाएंगे। हाँ। सागर सर ने वही बोला कि सर अभी हमको मतलब किसानों को दिखाना, ये मेरा किसान है, इस तरह से काम किया, यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे इतनी फलियां लगी है, यहाँ पे इतने पौधे बड़े हैं, ये इतना बड़ा हुआ, ये पूरा साथ साथ, मतलब होता है ना सूर्य और जयद्रथ वाली बात होती है, उस तरह से हमारा ये डायस्पेस से किसानों को बिल्कुल कंट्रोल और ट्रीटेड वाला हम लोग मतलब उसको जो फर्क पड़ रहा है, जिस तरह से उसकी आमदनी कितनी बढ़ रही है, उसका एवरेज कितना आया, और आने वाले में जो हमारे सवेरे कुछ बात है कि टेस्टिमोनियल्स है, क्या बात चल रही थी टेस्टिमोनियल्स की, तो टेस्टिमोनियल्स ऐसे बनेंगे कि उसमें कितने एकड़ में डाला उसका 7-12 भी लगा देंगे साथ में। बहुत बढ़िया। उसका मेजरमेंट रहेगा प्रोडक्शन कि ये इतना प्रोडक्शन था, इतना 1 एकड़ में डाला, इसने कॉटन लगाई, कपास पे काम किया, यहाँ पे निकला 10-12 क्विंटल का निकला है, यहाँ पे 20 क्विंटल गया है, पूरा बाकायदा वीडियो सब करके। और उसके लिए मैं निमंत्रित करूंगा, आमंत्रित करूंगा अपने किसान भाइयों को और अपने साथियों को कि वहां पे आके एज अ विटनेस। नहीं, आज आपको उत्तराखंड और राजस्थान के काफी सारे किसान और किसान से जो जुड़े हुए लोग हैं वो आज हमारे बीच हैं, नीचे हॉल में है, कंपनी में आए हैं सर से मिलने के लिए, तो वो आपकी बात को सुन रहे हैं और हम सब इसमें अपना एक योगदान देंगे। बस आज अगर हम लोग, आप सुन रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ, आज सर यहाँ पे है, दूसरी सर भी देख रहे हैं, सौमित्र जी यहाँ पे है, काफी हम लोग सब ये प्रयास करेंगे कि आपके हर एक लफ्ज को खरा उतरे, और इस चीज को हम लोग आने वाले मतलब पूरे भारतवर्ष में जहां भी मिट्टी है, जहां भी फसल आती है,
जहां भी इंसान के काम में आती है वहां पे हम लोग प्रयास करेंगे इस टेक्नोलॉजी को वहां पे लाके, और बोलते हैं ना कि वो किसान को फल फूल सब जो है वो ढेर सारा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा प्रूवन है। अब खाली आपको लेके आपको दिखाना है, टेक्नोलॉजी तो प्रूवन है, R&D तो हो चुकी है, इसके तो रेशियो भी बन चुके हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये 3 प्रोडक्ट हम लोगों ने बात की। अब चौथा प्रोडक्ट यहाँ पे देना बहुत जरूरी है और उसका डिस्कशन बहुत करना जरूरी है, क्योंकि वो इन्हीं चीजों को लेके आता है कि जहां हमने कैंसर विंसर सब जो बातें की थी, तो वहां पे इसका बहुत बड़ा उसमें मतलब डिस्कशन और योगदान रहेगा काम करने का। दूसरा जो है हमारा ई बायो रिपेलेंट करके है, इसकी वाली जो स्लाइड है इसकी आगे वाली। तो ये चीज पे थोड़ी आज हम लोग अभी तक की बात नहीं की थी, लेकिन आज हम लोग करेंगे। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि सारे बीमारियों की जड़, फफूंदीजनक बीमारियों से और कीटकों को मारने के लिए जो कोशिश किसान से की जा रही है, जो प्रयास किसान कर रहा है, उसमें उसके हाथ में एक ऐसा वेपन है, वो डायरेक्ट किलर को इस्तेमाल करता है। मतलब उसको लगता है, मतलब वो गलती किसान भाई की नहीं है तो मेरी नहीं, मैं भी किसान हूं। तो जब हम लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारी खत्म हो रही है, ये फसल खत्म हो जाएगी, इसको आज ही मार देना चाहिए। और फिर वो क्या करता है, महंगी सी महंगी पावरफुल पॉइजन को लेके आता है। यस, पेस्टिसाइड। और अभी अगर बात करूं तो ये चीज प्रोडक्ट देने के लिए हम लोग थोड़ा सा विस्तृत में जाएंगे कि हर प्रोडक्ट का अपना रेसिड्यू का एक समय होता है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट को लेके मारता हूं तो उसका रेसिड्यू 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 100 दिन तक निकलता नहीं है। पर हमारे किसान भाई ये चीज को नहीं समझने के कारण पहले दिन में ही ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कीटकों की रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है। मान लो कि मैंने अभी इस प्रोडक्ट को लिया, ये प्रोडक्ट में जहर की मात्रा 10 गुना ज्यादा है और इसमें 1 गुना ही है। ये खत्म करेगी छोटे जीवाणु को, छोटे जंतुओं को, जीवाणु वाले जंतुओं को। लेकिन मैं क्या करता हूं कि आज ही उसका सफाया कर दूं, आज इसको खत्म कर दूं। तब मैं थोड़ी जहरीली चीजों के, पावरफुल चीजों को समझता हूं, ज्यादा खर्चा भी करता हूं, और वो इस्तेमाल करने से जो जनता बचती है, जो कीटक बचते हैं, वो उस चीज को खाने के लिए अपना टॉनिक समझ के ताकतवर बनते हैं। और फिर किसान भाई से कितने भी अच्छे पॉइजन उस पर डाले, वो मरते नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, शुरू में ही एक ई बायो रिपेलेंट को इस नाम से टेराटेक टेक्नोलॉजी में एक ऐसे प्रोडक्ट दिया कि जो बायोलॉजिकल है, जिसको मतलब सब चीजें ऐसी है कि उसमें अगर हम लोग जब जाएंगे ट्रेनिंग में तो बहुत आराम से दिखाएंगे उसको कि इन चीजों को लेके एक हर्ब्स को लिया है जिसका मानव पर, जीवाणुओं पर, जंतुओं पर कोई भी असर नहीं होता, पर कीटकों के लिए ये हार्मफुल है। ये इनको पैरालाइज करता है, क्योंकि एक अगर समझोगे तो कीटाणु में लाल खून नहीं होता, उनको मारना बहुत आसान होता है। उसमें ज्यादातर देखो, आप कीटों को देखोगे तो पीला सा उसका जो पानी होता है शरीर में, जिसको हम लोग खून कहते हैं, ब्लड, तो उसमें ये नहीं होता, अपना रेड कलर नहीं होता, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो इसके लिए क्या होता है कि ऐसी कुछ चीजें होती है जिसका छिड़काव करे, उसके साथ खाने में जाए या शरीर पे पड़े, उसका इनटेक हो जाए, वो पैरालाइज होता, उसका काम करना बंद हो जाता, धीरे धीरे वो मर जाता। तो ये चीज हमको 4-5 पत्तों पे ही पौधा आ जाए तो इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसके बिना मैं वो तो लोग खेती नहीं करना है। ऐसी टेक्नोलॉजी ये है, इस प्रोडक्ट को अगर देंगे हम तो हम लोग विष मुक्त अन्न निर्मित एक अभियान को ही चला रहे। इस तरह से हमारा काम हो जाएगा कि आने वाले कल के जो फसल रहेगी, जो प्रोडक्शन रहेगा, जो आउटपुट रहेगा, उसमें विष का प्रमाण, पॉइजन का प्रमाण बहुत ही कम रहेगा। तो इसके लिए हमको इसमें ये चीज को खाली 2 ml पर लीटर, जब भी आपको लगे 8 दिन में, 15 दिन का इंटरवल हो, 20 दिन का इंटरवल, आपको लगा कहीं तुलतुला दिख रहा है, कहीं थोड़ा सा मतलब एफेड्स है, कहीं थ्रिप्स है, कई चीज दिख रही है, तो इन चीजों को छिड़काव करना शुरू करें। हर ये 3 प्रोडक्ट के साथ में इसको मिला के, इसको इसका घोल करके हम लोग उसके स्प्रेइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज यहाँ पे बहुत सारे कल की बीमारियों को कंट्रोल कर सकती है। और इसके तहत हम लोग 70 से 80% कीटकनाशकों का और मतलब फंगीसाइड का खर्चा बचा सकते हैं। एक प्रोडक्ट है। अभी दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे जो दिया है 5वें नंबर का, जो हमने 5 प्रोडक्ट अभी तक इंट्रोड्यूस किए, आगे और धीरे धीरे करते जाएंगे। ये 5वां वाला जो है, इसका नाम है ई बायो स्प्रेडो केयर करके, पीछे वाला नाम। ये जो है, ये मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट का स्प्रेइंग करते हैं।
तो ये स्किन के जैसा पत्तों के ऊपर गिरने से उसके पोर्स में से ये पेनेट्रेट होता है, मतलब ऊपर से गया, अंदर से पूरा, मतलब पत्तों में जहां जहां भी वनस्पति को इस अन्न घटक की जरूरत है वहां पे पहुंचाने में सहायता करता है। इसको सिर्फ हमको आधा ml, मतलब 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। और ये प्रोडक्ट ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक स्प्रेडर है, अच्छे क्वालिटी का है। इसमें से मतलब जो उसके कुछ क्वालिटीज है उसमें से एक क्वालिटी मैंने आपको दिखाई, ये पेनेट्रेट होता है, सिर्फ फैलता नहीं है, तो इसको लेके नीचे से पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे ये 5 प्रोडक्ट की जानकारी आज हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ ली, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्टेप बाय धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाए, आप इसको बेहतर समझे, और फिर आगे हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी और सब बातों में हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाए। तो अभी सर ये तो लग रहा है कि अब जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अभी कुछ क्वेश्चंस अगर है, अगर कुछ शंकाएं कुछ अगर होगी, तो उसका निरसन करने का काम यहाँ पे आज ही हम करते हैं, थोड़ा समय अपने यहाँ पे निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे किसान भाइयों को, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि हमें भी जाकर के मार्केट में अगर बताना तो नॉलेज हमें बहुत जरूरी है, बहुत ही सरल शब्दों में और कम समय में आपने ये तीनों चारों प्रोडक्ट का हमें इंफॉर्मेशन दी, जो ई बायोट्रिम के साथ टाइप किया है, और ई बायोट्रिम के खुद के प्रोडक्ट है जो हमें हेल्थ में आगे जाकर के बहुत अच्छा काम करेंगे। अब हम प्रतीक, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा लगेगा अगर वो बात करें डायरेक्टली काजी साहब के साथ, अगर बात होगी, पाटिल जी भी हमारे साथ है, तो उनके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यस सर, मैंने चैट बॉक्स ओपन करी है और सबके क्वेश्चंस जी के मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, और खाली क्वेश्चन आना शुरू है। ओके सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, एनपीके सर्टिफिकेशन कॉपी इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिकली। ओके, इसका मैं जवाब दूंगा कि ये प्रोडक्ट जो है पूरे एफसीओ रजिस्टर्ड है। एफसीओ के तहत ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेशन है वो तो कंपनी के साथ में, और बोतल पे लेबल क्लेम ही है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पे अगर पता, ये एफसीओ का पूरा मतलब यहाँ पे लाइसेंस नंबर दिया हुआ है। तो ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स हमारे जो भी जितनी भी रेंज है, ये पूरे की पूरी एफसीओ के अंडर रजिस्टर्ड है। जैसे आईसीआर के तहत इसको पूरा अमेंडमेंट के साथ दिया जाता है। इनके अलावा, इनके परमिशंस के अलावा यहाँ पे हम कुछ बना नहीं सकते। इस पे पूरी की पूरी कंट्रोल गवर्नमेंट की होती है। ओके सर, एक अजय सिंह जी क्वेश्चन आ रहा है, प्रोडक्शन कितना पड़ेगा? यस प्रतीक बोलिए। या सर, काफी सारे क्वेश्चंस जो हमारे आफ्टरनून में भी आए थे और अभी भी आ रहे हैं, तो सबके क्वेश्चंस जो रहते हैं कि सर ये अभी राइस की, चावल की खेती होने वाली, उस पर काम करेगा, अभी धान की होने वाली है, मशरूम की है, या कई सारे हैं, है ना। तो उसमें मैं अगर इसको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बोलूं कि ये कोई पर्टिकुलर सॉइल पे काम करेगा, या हर सॉइल पे या हर प्रोडक्शन पे हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग दोपहर के सेशन में भी बात हुआ था, जहां जो भी बीज अंकुरित होके फसल में और अनाज में उसका रूपांतरित होता है, जहां से आउटपुट हम लोग लेते हैं, वो हर चीज में, हर जमीन में ये टेक्नोलॉजी चलती है। वो धान की खेती हो, मतलब पैडी हो, राइस हो, उसके ऊपर चलेगा। ये ट्यूबर क्रॉप हो जो जमीन के अंदर आता है, उस पर भी चलेगा। जो पेड़ पौधों पे फल आते हैं, उस पर भी चलेगा। ये खाली इसके इस्तेमाल करने का तरीका, जैसे कि अभी राइस होता है, तो राइस में जब मिट्टी मिला के लगाया जाता है तब डाल सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, इसको स्प्रेइंग के माध्यम से दिया जा सकता है। बस फसल के जो बोने का करने का तरीका है, उसके जैसे एप्लीकेशन चेंज होते हैं, और इसका हम लोग 2 या 3 दिन में सोल्यूशन दे देते। हर फसल के क्रॉप के आयु के हिसाब से डोजेस का चार्ट बना के हम लोग आपको एक ऑफलाइन और सॉफ्टलाइन दोनों देने का प्रयास करेंगे। 2 या 3 दिन में आपके पास आ जाएगा। ओके, और सर इसका जो यूसेज है उसका भी कुछ लिमिटेशन है कि इतने एकड़ में इतना यूज करना है, या इतनी लैंड में इतना यूज करना है? ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया। देखो, हम लोगों ने शुरू में बताया कि जमीन की कमतरता जो है, जमीन जितनी डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट को लेके हुई है, ये किसी को भी नहीं पता है। हमने अपने रैंडम प्रैक्टिस से, रिसर्च के तहत जमीन में कितनी होना चाहिए, इसके लिए 1 एकड़ पे 1 एकड़ कम से कम डालते हैं, तो यहाँ पे नतीजे अच्छे आते हैं।
कई किसानों को ये नतीजा है कि मैंने 1.5 लीटर डाला और बढ़िया मिला। मतलब न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी अगर ज्यादा मात्रा में है तो प्रोडक्ट जाएगा तो फसल अच्छी आएगी। इस तरीके से थोड़े से बदलाव हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में सॉइल एनालिसिस कंपलसरी, हम लोग इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे। हर किसान की मिट्टी की जांच करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे। जैसे अभी हम लोग इस सवाल के माध्यम से मैं एक जवाब देता हूं कि पौधे में से जब 45 दिन या 90 दिन के बाद पीटीओ एनालिसिस होता है, पत्तों को भी जांच होती है, जमीन में से न्यूट्रिएंट आ रहा है कि नहीं, इतने न्यूट्रिएंट की कमतरता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है। उस तरह से हम लोग इसको किसानों में ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे आने वाले दिनों में। प्रतीक, अभी एक क्वेश्चन में देख रहा था चैट पे कि इसको बेचने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत तो नहीं है, तो ऑलरेडी आप ई बायोटोरियम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और चूंकि ई बायोटोरियम का प्रोडक्ट है तो उसको बेचने की परमिशन है आपको, आप इसको बेच सकते हैं। एक और क्वेश्चन था कि इसकी पीपीटी तो बहुत जल्दी, जैसे अभी आपके साथ डिस्कशन करा और वहीं से क्वेश्चन आंसर जो निकल के आ रहे हैं, उसके बाद एक फाइनल पीपीटी 2-4-5 दिन में बन जाएगी, तो पीपीटी भी आप तक आएगी और प्रोडक्ट के साथ एक ब्रोशर आएगा जिसके अंदर पूरी डिटेल होगी। सो डोंट वरी, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको देंगे। प्रतीक, एनी क्वेश्चन? यस सर, बिल्कुल। देखिए सर, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, जैसा आपने बताया कि अभी सर ने बताया कि सॉइल को लेकर कि किसी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग ये की क्वेश्चन रिपीट है कि क्या शुगर केन में यूज कर सकते हैं, क्या धान में यूज कर सकते हैं, या इसमें यूज कर सकते हैं, और यूसेज का ही बताया। और बाकी जो पीपीटी आएगी, थोड़ा जो नॉलेज आएगी, जो लिटरेचर आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि काजी साहब ने देखा, सर उसका जवाब एक अच्छा आया था कि आपने बताया जमीन की बात की थी। देखो, हाँ, खराश वाली जो है वो खराश जमीन में खराश आएगी, जमीन लॉक होती है। और दूसरा था खराश कि वाली जमीन हार्ड हो जाती है, उसमें कैसे उपयोग करें? ये खराश वाली जमीन जो हार्ड हो जाती है, इसमें कैसे इस्तेमाल करें। हम लोगों ने यही बात की और समझाने का प्रयास भी किया कि हम लोग इस जमीन को, खराश को कम करने का माध्यम हमारे पास में सिर्फ जीवाणु है, और जो रासायनिक खाद अधिक मात्रा में है उसको रिलीज करना एक केवल मात्र हमारे पास में एक ही, हमारे नहीं किसी के पास भी एक ही सोल्यूशन है। और वहां पे सॉइल हेल्थ केयर बहुत अच्छे मात्रा में काम करेगा, और अच्छे नतीजे हम लोगों ने आज तक लिए हुए, तो ये वहां पे जरूर काम करेगा। सर एक और अच्छा क्वेश्चन आया है, हार्ड वाटर। यस, ये तो समस्या से पूरी दुनिया बहुत बड़ी तरह से जूझ रही है। हार्ड वाटर का मतलब होता है कि पानी में आपके जो आपका टीडीएस होता है, मतलब जो क्षार का प्रमाण होता है, उसके लिए बहुत सारा काम लोग कर चुके हैं। हम लोग एक ही काम कर सकते हैं कि जो मिट्टी के कणों को, मतलब मॉलिक्यूल्स को जो क्लस्टर में परिवर्तित किया है, जो एक क्लस्टर बना है, वहां पे जीवाणु को और एनवायरनमेंट को चेंज करके, फ्री क्लस्टर करके, जमीन को ढीला करके, वो क्षार का जो साइड इफेक्ट जो हो रहा है, जो जमीन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, प्लांट उसको न्यूट्रिएंट को ले नहीं पा रहा है, वहां पे सहायता कर सकते हैं। ओके, अच्छा सवाल है वो भी। यहाँ पर मैंने एक देखा है, वो लोग पूछ रहे हैं, थोड़ा सा समझ यस लेता हूँ। यस यस। लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि शुगर केन में यूज कर सकते हैं क्या, टी गार्डन में यूज कर सकते हैं क्या, मूंगफली में यूज कर सकते हैं क्या। हमने हमने पहले ही बता के रखा है कि जिस मिट्टी में फसल आती है, जहां पर बीज बोने से अंकुरित होता है, जो फसलों में हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सॉइल में फसल उगाते हैं, सॉइललेस कल्चर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जहां जहां पर सॉइल में मिट्टी होती है, वो भूरी हो, काली हो, सफेद हो, लाल हो, रेत वाली हो, कैसे भी मिट्टी हो, ये सारी मिट्टी में आने वाली सभी फसलों में ये जो पैक है, ये यूनिक पैक इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा पीछे जाना, एक बहुत अच्छा सवाल था मुझे, जो प्रोडक्ट के प्राइस को लेके किया था। थोड़ा अब पीछे जाना कि मार्केट से ये 8 गुना ज्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ था। ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर। मार्केट से ये हमारे सारे प्रोडक्ट है, लेकिन इसका रेट 6 से 8 गुना ज्यादा लग रहा है। ये बहुत सही सवाल है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, और आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे हम ट्रेडिशनल में काम नहीं कर रहे हैं कि वहां पे कमीशन नहीं बढ़ता। यहाँ पे चूंकि ये माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है, हमको सभी को मालूम है कि 80-85% प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय आवर माउथ पब्लिसिटी। हम अभी तक तारीफ करते थे, बातें करते थे, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता था।
लेकिन अगर आज ये प्रोडक्ट, ये बायोटेरियम का ये प्रोडक्ट अगर आपकी माउथ पब्लिसिटी से बिकता है तो इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको भी मिलता है, हमको भी मिलता है। इसलिए मार्केट से इसके थोड़े रेट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट के साथ आपको अपॉर्चुनिटी। मैं अभी सर यही प्रयास करूंगा समझाने का कि बहुत अच्छा सवाल आज के ये सेशन का सबसे अच्छा सवाल है कि मार्केट प्राइस। यस, तो मैं बता दूं कि हम लोग किससे कंपेयर करेंगे। हम लोग एक सूत के कपड़े को सिल्क से कंपैरिजन करेंगे, कि हम लोग जो हमारे पास में जो होता है मतलब जिस तरह से होता है कंपैरिजन को, तो हम लोग इसकी जो कंपैरिजन है वो किससे कर रहे हैं ये हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। यहाँ पे एक एफसीओ के तहत, एक गवर्नमेंट के एक अमेंडमेंट के तहत बना हुआ प्रोडक्ट आपके हाथ में दे रहे, जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा एक डिजाइन की हुई है और वो मॉलिक्यूल सब महंगे होते हैं। अगर आपको सादी भाषा में समझाने जाए तो एक टेक्निकल की कीमत 16-16 लाख रुपए किलो होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट बेस कहा जा रहा है, फोलिविक है, एमिनोज है, ये है, वो है, वो देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे और हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट ई बायोटेरियम अगर चाहती तो 50 गुना महंगा वाला प्रोडक्ट ये मार्केट से कंपेयर ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात। वो कंपेयर ही नहीं कर सकता आप इसको, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो न्यूट्रिएंट दिए है, ये कंपैरिजन तब हो जाएगा जब फसल में मैं 8 गुना प्रोडक्ट महंगा देख रहा हूं, लेकिन मैं फसल में डालता हूं। मैंने पहले क्लियर किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग तय कैसे करते हैं। हम लोग तय वो करते हैं कि मैं ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा हूं, मैंने 8,000 का खर्चा किया, लेकिन अभी मेरा एक कीट गया, मेरा 6,000 का खर्चा बढ़ गया। तो 6,000 का खर्चा बढ़ा नहीं है, आपकी आने वाली 65,000 की आमदनी बढ़ रही है। तो आमदनी तब बढ़ेगी कि जब उसको जो उसकी कमियां है, जो उसमें आपको न्यूट्रिएंट की कमतरता है, उसको आप रिप्लेस करोगे तो खर्चा बढ़ने वाला है। आप कुछ कह रहे थे सर। एक हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो है ई बायो स्प्रेडो केयर, इसकी कीमत यहाँ पर सर ने रखी है। इसका 1 लीटर ई बायो स्प्रेडो केयर जिसकी कीमत सर ने यहाँ पर रखी है, डीलर प्राइस जो है वो आती है 1440 रुपए लीटर। सर आज स्प्रेडर की बात कहेंगे, बहुत सारी कंपनियों के पास स्प्रेडर है। एक भी कंपनी का स्प्रेडर जितने भी है आज मार्केट में देखा जाए तो जिस हिसाब से एफसीओ के जो प्रोडक्ट है, वो कोई भी स्प्रेडर 1500-1600 रुपए के नीचे नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को, अपने किसान भाइयों को और अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ये कहना चाहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट के कंपेरेटिवली कम कॉस्ट वाले हैं। यस, जो हम ठोक के बोल सकते हैं कि भाई ये एफसीओ के प्रोडक्ट है, ये फर्टिलाइजर एक्ट के अंदर आते हैं, और इस तरीके के प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट इस रेट से, इस नीचे वाले मुझे मार्केट से लाके दिखाओ। सही बात है, बहुत आसान बात है। मार्केट में अगर मिनरल वाटर लेते हो आप तो 2 रुपए में भी बोतल है और 50 रुपए में भी है। बिल्कुल। आप पीएच देखोगे, आप उसका ओआरपी चेक करोगे, तो उस तरह से होता है। कंपैरिजन में तो बहुत सारी बातें, लेकिन एक अच्छा सवाल था जिसका यहाँ पे सर इसमें एक और बात ऐड करूंगा। जैसा आप कई बार बोलते हो कि जिंदगी में एक बार एक प्रोडक्ट खरीद के हम पैसा कमाते हैं, तो अगर आज हम इस प्रोडक्ट को लोग अगर कॉस्ट में वेरिएंट कर रहे हैं, तो अगर हम ये सर प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट जो हमें प्रोडक्शन में मिलने वाला है, जैसा सूरज जी जब लाइव सेशन हुआ था और जो वहां पे लाइव डेमोस हुए थे, और कई सारे फार्मर्स आपने जो इनवाइट किए थे पुणे से जो आए थे, उन्होंने बताया था अपने एक्सपीरियंस कि जब उन्होंने इसको यूज किया तो इससे कईयों ने टमाटर का बताया, कई ने अदरक का एग्जांपल दिया, कईयों ने अपनी मिर्ची का दिया, हर एक ने अपने अलग अलग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का एग्जांपल दिया कि उससे कितनी उनकी इंक्रीमेंट्स हुई। किसी ने कहा कि इतनी क्रेट मेरी बढ़ी, और काफी सारे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगर हमने एक प्रोडक्ट को परचेस किया और उससे जब मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने से बाय डिफॉल्ट मेरी इनकम भी इंक्रीज होती है। दूसरा, जब मैंने एक प्रोडक्ट को परचेस किया अपनी प्रोडक्शन के लिए, वो प्रोडक्शन से तो मुझे पैसा मिल ही रहा है, प्लस प्रोडक्ट को जब मैंने परचेस किया उससे जो ई बायोटेरियम का जो एक प्लान के थ्रू भी इंसेंटिव मिल रहा है, वो भी तो एक कह सकते हैं सोने पे सुहागा है। तो अगर मैं इसको, अगर हम सबको सर कंपैरिजन किया जाए, तो ये 8-9 गुना महंगा नहीं, हम ये कह सकते हैं कि 8-9 गुना सस्ता मिल रहा है हमें मार्केट से। कई निशाने हो रहे हैं हमारी ई